नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो समानता के ऊपर ही होगा। जो हमने पिछले 2-3 वीडियो हमने समानता के ऊपर बनाए थे उसी को आज जारी रख रहे हैं। क्योंकि जब हम समानता की बात कर रहे थे तो हम समानता की जो श्रेणियाँ थी 3 भागों में, 3 श्रेणियों के रूप में हमने उसकी चर्चा की थी। कल्याण की समानता, संसाधनों की समानता और समताओं की समानता। लेकिन हमने जो श्रेणियाँ बनाई है उन श्रेणियों को प्राप्त करने के लिए, या जो हमने जब समानता की बात कर रहे थे, जो पहला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि हम जो समानता है उसको 2 रूपों में देख सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक में सीधा सीधा वे होता है कि सभी के साथ बराबर का व्यवहार किया जाए, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे बालक है, सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाए, वो नकारात्मक है। मतलब सीधी सीधी जो परिभाषा होती है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही समानता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव का अभाव ही समानता है। लेकिन जो सकारात्मक आपके समानता होती है, इसके कुछ रूल होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये जो समानता है ये आप परिस्थिति और समय और उसको ध्यान में रखते हुए समानता के लिए अलग अलग रूप देते हो कि समानता को कैसे लागू किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि समाज में असमानता है, उस असमानता को समाप्त करने के लिए आप कुछ असमानता और उत्पन्न करते हो, या असमानता लेके आते हो, या असमान व्यवहार करते हो लोगों के साथ, जिससे कि समाज में समानता की स्थापना हो सके। तो इस प्रकार जो समानता की स्थापना होती है वो सकारात्मक समानता कहलाती है। और जो सकारात्मक समानता है, यानी कि सकारात्मक जो क्रिया है या सकारात्मक समानता लाने के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के ऊपर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो पहला जो अ, जो सिद्धांत है सकारात्मक क्रिया को लागू करने का, वो है आनुपातिक समानता का सिद्धांत। क्या है? आनुपातिक समानता का सिद्धांत। इसमें ये देखा जाता है कि जब समानता स्थापित करनी है तो आप क्या करते हो कि जो वस्तुएं हैं समाज की, जो सेवाएं हैं समाज की, जो पद है समाज के अंदर, उन पदों का वितरण आप देखते हो। उनका वितरण मतलब कि उनका विभाजन किस प्रकार से हो रखा है। कहीं एक समूह विशेष का तो उस पर एकाधिकार नहीं है। आप क्या करते हो, सभी समूहों को आप क्या करते हो कि बराबर पद देने की कोशिश करते हो, बराबर सेवाएं देने की कोशिश करते हो, बराबर वस्तुएं देने की कोशिश करते हो। जब आपको लगता है कि बराबर नहीं है तो आप क्या करते हो, अनुपातिक रूप में उनको पद देते हो, उनको सेवाएं देते हो, उनको वस्तुएं देते हो। तो ये क्या कहलाता है, अनुपातिक समानता का सिद्धांत। इसके माध्यम से क्या करते हो, आप समूह विशेष को सारे समूह में बराबर आप क्या करते हो, पद, सेवा और वस्तुएं वितरित करते हो और समतामूलक समाज का निर्माण करते हो। जिससे कि सभी जो समूह हैं वो अपना समानता के साथ रह सके। किसी भी एक समूह विशेष के लिए विशेषाधिकार का आप प्रावधान नहीं करते हो। ठीक है, कि जैसे कि कोई वर्ग होता है तो उसके लिए आप विशेषाधिकार रखते हो, जैसे राजनीतिक वर्ग है तो उसके लिए विशेषाधिकार होता है। लेकिन आप क्या करते हो, विशेषाधिकार नहीं रखते हो, सभी समूहों को बराबर महत्व देते हो। जैसे जाति वाइज देखा जाए या धर्म वाइज देखा जाए तो आप क्या करते हो कि सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व देने की बात करते हो, सभी धर्मों को पद देने की बात करते हो। यदि जाति के आधार पर बात होती है तो सभी जातियों को आप पद देने की बात करते हो, सभी जातियों को आप सेवा में शामिल करने की बात करते हो, सभी जातियों को बराबर वस्तुओं का वितरण करने की बात करते हो। तो इस प्रकार जो समानता स्थापित होती है वो कौन सी कहलाती है, अनुपातिक समानता कहलाती है। इसके बारे में रूसो का एक कथन भी है, कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं हो कि दूसरों को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब नहीं हो कि स्वयं को बेचने के लिए बाध्य हो सके। यानी कि आप क्या करते हो कि जो ये रूसो जो कथन कह रहा है उसको सार्थक करने की कोशिश करते हो, ऐसे कि समाज में ये नहीं हो कि विशेषाधिकार के वजह से कई व्यक्ति इतने अमीर बन जाए कि वो लोगों को खरीदने की स्थिति में आ जाए। आपको क्या करना है, सभी समूहों को बराबर महत्व देना है, अनुपात के रूप में उनको सेवा है, वस्तु है और पदों का वितरण करना है। तो ये पहला सिद्धांत है जो सकारात्मक क्रिया को लागू करता है, जो सकारात्मक समानता स्थापित करता है। दूसरा है सशक्तिकरण का सिद्धांत। कौन सा है, सशक्तिकरण का सिद्धांत। इसके अंदर आप क्या करते हो कि जो समाज के जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग को आप क्या करते हो कि उनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव हो रखा होता है, तो आप क्या करते हो, उस भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश करते हो। उस भेदभाव को समाप्त करते हो, आप उस भेदभाव की भरपाई करने की कोशिश करते हो। जैसे अमेरिका के अंदर एसोवियतों के साथ जो भेदभाव हुआ है, या भारत के अंदर अनुसूचित जाति या जनजातियों के साथ जो भेदभाव हुआ है,
आप क्या करते हो, जो ऐतिहासिक रूप से उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उसको दूर करने के लिए आप क्या करते हो, कुछ नीतियों को क्रियान्वित करते हो। आप उनको जो भेदभाव हुआ था उसको दूर करने के लिए आपने आरक्षण की व्यवस्था करके आप चाहते हो कि वो बराबर स्थिति में आ जाए और समाज में एक समानता की स्थापना हो। इसी प्रकार तीसरा जो सिद्धांत है वो है सत्यपूर्ति का सिद्धांत। सत्यपूर्ति का सिद्धांत भी कहीं ना कहीं सकारात्मक क्रिया आरक्षण का मूल आधार है। किसी समूह विशेष के साथ किए गए ऐतिहासिक भेदभाव की भरपाई करने के लिए सत्यपूर्ति का सिद्धांत लागू किया जाता है। सत्यपूर्ति का सिद्धांत ये है कि आपके साथ इतिहास के अंदर या ऐतिहासिक रूप से यानी कि पुराने समय में आपके साथ जो भेदभाव किया गया था उसकी क्षतिपूर्ति आज कर रहे हैं हम। जैसे यदि आपको उस समय पद नहीं दिए गए तो आज ज़्यादा पद देके उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। जिसका कई लोग विरोध भी करते हैं। जो इसके आलोचक है वो ये विरोध करते हैं कि यदि पुरानी पीढ़ी ने आपके साथ अन्याय किया तो नई पीढ़ी उस अन्याय को क्यों भुगते। यदि किसी भी समाज के साथ या किसी भी वर्ग के साथ यदि प्राचीन काल में अन्याय हुआ है तो आज की पीढ़ी उसका भुगतान क्यों करे। ठीक है, आज तो हम समानता की बात चाहिए और समानता चाहिए, तो इसका कई बार आलोचना भी होती है। लेकिन जो क्षतिपूर्ति सिद्धांत है इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इतिहास के अंदर किसी भी वर्ग के साथ यदि अन्याय हुआ है तो उस अन्याय की भरपाई आज करने की, वर्तमान में उस अन्याय की क्षतिपूर्ति करने की या जो अन्याय हुआ उसकी पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। ये क्षतिपूर्ति का सिद्धांत कहलाता है। एक होता है सकारात्मक विभेद। क्या होता है? सकारात्मक विभेद। सकारात्मक विभेद वो होते हैं कि आप समानता स्थापित करने के लिए असमानता बनाए रखते हो। क्या करते हो आप? समानता को स्थापित करने के लिए, समानता लाने के लिए समाज के अंदर आप क्या करते हो, असमानताएं बनाए रखते हो। कैसे असमानता बनी रहती है? जैसे किसी वर्ग विशेष को आपने स्पेशल सुविधा दे दिया, आरक्षण दे दिया। किसी वर्ग विशेष के लिए आपने इस स्पेशल छात्रवृत्ति शुरू कर दी है। किसी वर्ग विशेष के लिए आपने पेंशन की व्यवस्था कर दी है। तो ये क्या है कि आप समानता लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, असमानता स्थापित कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपको समाज में समानता लेके आनी है। जैसे ये माना जाता है कि बुजुर्ग ज़्यादा कमा नहीं सकते तो उनके लिए आपने पेंशन की व्यवस्था कर दी। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो पेंशन उनके लिए दी जा रही है, तो फिर युवा भी कहेंगे हमें भी पेंशन चाहिए। लेकिन आप क्यों दे रहे हो उनको पेंशन? क्योंकि वो कमा नहीं सकते, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए आप क्या करते हो, उनको पेंशन देते हो, जिससे कि वो जो युवा वर्ग है उसके बराबर अपनी स्थिति को बनाए रख सके। तो इसलिए क्या करते हो आप, कई बार सकारात्मक विभेद भी करते हो। मतलब कि आप जो समानता लाने के लिए आप असमानता को अपनाते हो। समानता लाने के लिए आप असमानता को अपनाते हो, यानी कि किसी वर्ग विशेष को आरक्षण दे रहे हो, किसी को पेंशन दे रहे हो, किसी को छात्रवृत्ति दे रहे हो। तो ये क्या है? समानता लाने के साधन है। समानता लाने के साधन है कि वो जो पिछड़ गए हैं वर्ग उनको बराबर लाया जा सके। तो आप क्या करते हो? सकारात्मक विभेद करते हो। तो ये हमने जो समानता से संबंधित जो टॉपिक पढ़ा था उस पर आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक अच्छे से, कि हमने जो चर्चा की थी कि समानता के 3 श्रेणियों में विभाजन भी किया था। समानता को हमने सकारात्मक और नकारात्मक रूप में भी देखा था। समानता स्थापित करने के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं वो भी देखा है। तो समानता वाला टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।